हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल क्रेडिबल। ये है सीजीएल 2019 के हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि कहते हैं 7 मार्च 2020 को पूछे गए हैं। ये कुछ एग्जाम्स जो कि मैंने क्लियर कर रखे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वेदांगास के मुताबिक इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब रिचुअल है? चंदा, कल्पा, व्याकरण या शिक्षा? ये हमारा जो आंसर है वो है कल्पा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि कहां पे धर्मराज रथ मॉन्यूमेंट लोकेटेड है? सुचिंद्रम, कांचीपुरम, महाबलीपुरम या खजुराहो? इसका आंसर देने से पहले आपको बताना चाहूंगा ये सेम क्वेश्चन 5 मार्च 2020 को पूछा जा चुका है सीजीएल में। इसका लिंक ऊपर आ रहा है, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं हमारे वीडियो में। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर पे चलते हैं। ये लोकेटेड है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। इसको कहते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। इसको बनवाया गया था पल्लव किंग नरसिम्हा वर्मन वन ने, और जो नरसिम्हा वर्मन वन है इन्होंने वटापी कोंड की उपाधि ले रखी है। और जो यहाँ पे 5 रथ हैं इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 रथ के नाम दे दिए थे, 5वां पूछ लिया गया था। जो 5 रथ में उन 5 रथ के नाम आपको बता देता हूँ। पहले तो धर्मराज रथ, नकुल सहदेव रथ, भीम रथ, द्रौपदी रथ और अर्जुन रथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस हम किस दिन मनाते हैं? 2 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी या 1 जनवरी? ये हम मनाते हैं 9 जनवरी को हर साल, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915, डेट याद कर लीजिए, एग्जैक्ट डेट पूछी जा चुकी है कई बार। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापिस आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया में, और 1893 में वो साउथ अफ्रीका के लिए गए थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो आईएनसी का सेशन है सितंबर 1920 का, वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? कलकत्ता, मद्रास, नागपुर या लखनऊ? ये हमारा हेल्ड हुआ था कलकत्ता में। इसको हेल्ड करा गया था और इसका जो मेन मोटिव था कि कहते हैं यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करवाना था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का। गांधी जी चाहते थे ये रेजोल्यूशन पास हो जाए जिसके जरिए वो स्वराज हासिल कर सके, पर इस रेजोल्यूशन को CR दास जो कहते हैं रिजेक्ट कर देते हैं। और जो कहते हैं 1920 सितंबर का जो ये सेशन होता है, इसको प्रेसिडेंट थे लाला लजपत राय। फिर जब ये रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा से 1920 में एक और सेशन होता है जो कि नागपुर में होता है, वहां पे ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है शिवाजी महाराज के टाइम पे, इसको क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान, नवरत्नस, अग्रगम या अष्ट दिग्गज? इसको कहा जाता था अष्ट प्रधान। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, उनको छत्रपति का जो टाइटल है वो उनकी राजधानी रायगढ़ में दिया गया था। और कहते हैं ये पुत्र हैं जीजाबाई और शाहजी के। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और जो नवरत्न है, नवरत्न जैसे आप जानते हैं अकबर के नवरत्न थे। आगे चलते हैं। किसने प्ले लिखा है मिर्ची का चिकम, द लिटिल क्ले आर्ट और सोशल ड्रामा विद टचेस ऑफ ग्रिम रियलिटी? ये जो प्ले है इसको किसने लिखा है? शूद्रका, कालिदास, मग या राय दास? इसको लिखा गया है शूद्रका के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस साल में बैटल ऑफ खानवा की लड़ाई हुई थी जो कि कहते हैं बाबर और राजपूत फोर्सेस लीड कर रहे राणा संगा के बीच में हुई थी? 1927, 1926, 1922 या 1527, 1526, 1522 और 1529? ये लड़ाई हुई थी 1527 में। चलिए मैं आपको बाबर की जितनी भी लड़ाई हुई है उन सबके बारे में बता देता हूँ। 1526 में पहली लड़ाई हुई थी बाबर की, वो हुई थी पानीपत में। ये किसके साथ हुई थी? ये हुई थी इब्राहिम लोदी के साथ। इसमें बाबर जीत जाता है, अपनी सारी लड़ाई में बाबर जीत जाता है, जितनी बताऊंगा मैं अभी। 1527 में जैसे मैंने बताया भी खानवा की लड़ाई हुई थी, ये किसके साथ हुई? राणा संगा के द्वारा साथ हुई। और 1528 में लड़ाई होती है चंदेरी की। चंदेरी की लड़ाई जो होती है वो होती है मेंदिनी राय के साथ, वहां पर भी बाबर जीत जाता है। जो इसकी आखिरी लड़ाई है वो होती है 1529 में, कहाँ पे? घाघरा में। किसके साथ होती है? महमूद लोदी के साथ। महमूद लोदी जो है वो है ब्रदर है किसका? इब्राहिम लोदी का। जो बाबर है, बाबर ने अपनी कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बाबरी, उसमें मेंशन किया गया है कि 1527 की जो इनकी लड़ाई थी राणा संगा के साथ, वो उनकी आज तक की टफेस्ट बैटल थी। और 1530 में ये कहते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। जो राणा संगा है उनको हम संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं। चलिए एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी, 1529 में घाघरा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इनमें से कौन है जो कि कहते हैं एसोसिएटेड नहीं है 1857 की रिवॉल्ट के साथ? मंगल पांडे, कुंवर सिंह, भगत सिंह या बेगम हजरत महल? तो ये जो इससे रिलेटेड नहीं है वो है भगत सिंह। जो मंगल पांडे है, मंगल पांडे ने बैरकपुर में कहते हैं 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को कहते हैं गोली मार दी गई थी उनके द्वारा।
एक का नाम था ह्यूसन और एक का नाम था ब्यॉग। ये पूछा भी जाता कई बार। और जैसे जो कुंवर सिंह है, कुंवर सिंह इस रिवॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे बिहार से, और जो बेगम हजरत महल है ये लखनऊ से कर रहे थे। नाना साहब का नाम आपने सुना, उन्होंने कहते इसको नागपुर से किया था। और कहते जो रिवॉल्ट है ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से 10 मई 1857 में, कानपुर से किया था। जो नाना साहब है इन्होंने कानपुर से किया था, सॉरी फॉर द मिस्टेक। आगे चलते हैं। किस साल में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी? 1928, 1930, 1932 या 1929? ये जो हमारी थर्ड राउंड टेबल हुई थी ये हुई थी 1932 में। मैं आपको तीनों के तीनों राउंड टेबल के बारे में बता देता हूं। पहली जो राउंड टेबल थी वो हुई थी 1930 में, जिसमें कहते बी आर अम्बेडकर ने पार्ट लिया था। और कहते हैं सेकंड जो राउंड टेबल होती है वो होती है 1931 में, जिसमें आईएनसी ने पार्ट लिया था। ये पूछा जाता है कि आईएनसी ने किस राउंड टेबल में पार्ट लिया था। आईएनसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे महात्मा गांधी, उन्होंने पार्ट लिया था सेकंड राउंड टेबल में 1931 में। थर्ड राउंड टेबल में फिर से आईएनसी ने पार्ट नहीं लिया था, आईएनसी ने खाली एक ही राउंड टेबल में पार्ट लिया था, सेकंड थी। थर्ड राउंड टेबल जैसे मैंने बताया 1932 में हुई थी। अगर ये पूछा जाए तीनों राउंड टेबल को किसने अटेंड किया है, तो अकेला बंदा था, वो थे बी आर अम्बेडकर जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसको कहते हैं आंध्र केसरी के नाम से भी जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास या टी प्रकाशम? ये जो आंध्र केसरी का टाइटल मिला है ये मिला है टी प्रकाशम को। अगर खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इनको कहते हैं फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है इंडिया का। और चित्तरंजन दास को कहते हैं, बोलते हैं देश बंधु। सीएचएसएल में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दीन बंधु किसको बोलते हैं, तो इसको देश बंधु से कनेक्ट मत कीजिएगा। दीन बंधु हमारे सीएफ एंड्रूज हैं, तो इसको याद करने के लिए, कंफ्यूजन हटाने के लिए याद रखिएगा, चित्तरंजन दास देश के बंदे, इसलिए इनको देश बंधु बोला गया, और सीएफ एंड्रूज को दीन बंधु बोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन स्कॉलर हैं जो कि एसोसिएटेड है तिब्बत होम थ्योरी ऑफ आर्यन से? दयानंद सरस्वती, मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक, मैकडोनल्ड? तो ये है हमारे दयानंद सरस्वती जी। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्टैब्लिशमेंट की थी 1875 में। कब करी थी आर्य समाज की? 1875 में। इन्होंने डीएवी स्कूल्स खोले। डीएवी जो यहाँ पे है उसकी फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक। इन्होंने कहते हैं एक फेमस डायलॉग दिया था कि कहते हैं गो बैक टू वेदास। पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। और कहते हैं इन्होंने बोला था इंडिया फॉर इंडियंस। ये जो मैं सब आपको बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन आए होते हैं या फिर आने की संभावना होती है। आगे चलते हैं। किस स्टेट में जोगाड़ा रॉक एडिक्ट है अशोक का? उड़ीसा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या गुजरात? ये हमारा है उड़ीसा में। अशोक ने ऐसे 13 रॉक एडिक्ट लिखे थे। अशोक ने कहते हैं अडॉप्ट किया था बुद्धिज्म, और इनकी मृत्यु पाटलिपुत्र में जाती है। ये हमारे द ग्रेटेस्ट किंग थे और द फर्स्ट ग्रेट किंग भी थे। और इन्होंने 13th रॉक में अपने ये बताया है कि कहते इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को कहते हैं 261 बीसी की जो लड़ाई थी कलिंगा वर्ष में मार दिया था। फिर उनको एहसास हुआ कि ये बहुत गलत है, तो इसके बाद उन्होंने लड़ाई वड़ाई का काम छोड़ दिया। इनकी जो लॉयन कैपिटल है वो कहते हैं सारनाथ में है, और आज ही वो लॉयन कैपिटल का जो स्तंभ है वो हमारे एम्बलम ऑफ इंडिया में है। इसमें कहते हैं 4 एनिमल है, बुल, हॉर्स, एलिफेंट और लॉयन। इसको आप याद कर सकते हैं BHEL। क्या? BHEL, हॉर्स, बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लॉयन। आगे चलते हैं। इनमें से अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी के हिसाब से जिन्ना का मतलब क्या है? लॉर्ड, द कॉन्करर, वॉर्थी, फ्री फ्रॉम फेटर्स। तो ये है हमारा द कॉन्करर। चलिए आगे चलते हैं। स्वराज पार्टी किसके द्वारा खोजी गई? अरुणा आसफ अली, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुखदेव, राजगुरु, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो स्वराज पार्टी जो फाउंड करेगी थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, और अभी मैंने बताया जैसे कि आपको चित्तरंजन दास देश बंधु हैं, और ये फाउंड करेगी थी 1923 में। Thank you for watching the video. If you like it, then share it and subscribe our channel for the latest updates and